Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to the next session. लास्ट टाइम हम लोगों ने आया नंबर 56 तक कर लिया था। ठीक है, 55 तक, सॉरी। 56 आज हम करेंगे इंशाल्लाह। और 56 से हम कोशिश करेंगे कि 56 से 59 तक हम, ये खासा सेक्शन है, हम इसको कवर करें। इस सेक्शन को कवर करने के साथ साथ, बिकॉज अभी हम ने फोर्थ सेक्शन, यानी कि जो हमारा जन्ना प्रीमियम वाला था, हम सॉर्ट ऑफ उसके एंड तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, हम उसके एंड पे पहुंच चुके हैं। दीज आर लाइक द कंक्लूडिंग आया सॉर्ट। अब चूंकि ये हो रहा है, ये सेक्शन खत्म हो गया, इसके बाद एक सेक्शन हमारा रह गया। एंड पे जो आखिरी हमारा सेक्शन होगा उसमें वी वुड गेट इनटू कि सूरह रहमान का ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंड सारी चीजें, विल गेट इनटू अ बिट ऑफ दैट। दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग वन आल्सो। बट आज आई आल्सो वांटेड टू टॉक ऑन सर्टेन अदर थिंग्स। दिस सीरीज जो सूरह रहमान की हम कर रहे हैं, द पार्टिसिपेशन हैज बीन नाइस, राइट? पीपल हैव एक्चुअली जॉइन डिस्पाइट आखिरी अशरा भी चल रहा है। एंड ऑनेस्टली इससे पहले भी there are many people जो कि रमजान के अंदर आते हैं, वो स्टार्ट जरूर करते हैं, लेकिन दे डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड कि दे डोंट एक्चुअली स्टे। शुरू जरूर होता है लेकिन वो स्टेइंग वाला पोर्शन नहीं होता। वन ऑफ द रीजंस वाज, जो नॉट जस्ट दिस सेशन बल्कि इससे पहले भी हुआ है, कि पीपल ऑफन लाइक द वे कुरान इज इंटरप्रेटेड, राइट? डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और लोग इस चीज को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। टुडे आई वांटेड टू गेट इनटू अ बिट ऑफ इट कि मैं कुरान को किस तरीके से इंटरप्रेट करता हूँ, एंड सेकेंडली आप लोग इसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो। सो देयर इज लाइक अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ हाउ यू कैन एक्चुअली डू दिस। दिस वन इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। आई वांट यू गाइस टू टेक आउट योर पेन्स एंड लेट्स गेट इनटू दैट। ठीक है, बिफोर गेटिंग इनटू द आयत, क्योंकि इस आयत को हम फिर उस तरीके से देखेंगे। ठीक है, बिफोर गेटिंग इनटू द आया, लेट मी एक्सप्लेन टू यू समथिंग एल्स। आया में घुसने से पहले आपको मैं एक चीज सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, सिखाना या बताना, जो भी आप कह रहे हैं। लेट्स गेट इनटू दैट। ओके, सो वी हैव अ थिंग जिसको हम कहते हैं, वी हैव अ थिंग जिसको हम कहते हैं कुरान। ठीक है, अब जो कुरान है इसको आप मुख्तलिफ तरीके से समझ सकते हो। अब कुरान के अंदर, कुरान पाक के अंदर जब आप एंटर करोगे और आप इसको स्टडी करोगे, तो अल्लाह ताला बार बार एक बात कहते हैं जिसको हम कहते हैं तदब्बुर। ठीक है, तदब्बुर। और तदब्बुर के साथ एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग कहते हैं तफक्कुर। ठीक है, तदब्बुर और तफक्कुर दोनों मिलते जुलते हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। एक दाल बारा तबला से निकला और दूसरा फकरा से निकला, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो इसमें डिफरेंस ये है कि जब हम तदब्बुर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम तदब्बुर की बात कर रहे हैं तो फिर हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज की जो कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तदब्बुर इज समथिंग जो आप खुद सोच रहे हो। ठीक है, विच यू आर गेटिंग आउट ऑफ समथिंग। जो फॉर एग्जाम्पल आपने एक आयत सोची और आपने देखा यार इस आयत का क्या मीनिंग हो सकता है। ठीक है, दैट इज तदब्बर। आप उस कुरान को समझना चाहते हो, दैट इज तदब्बर। ठीक है, लेकिन जब आप बात कर रहे हो तफक्कुर की, जब आप बात कर रहे हो तफक्कुर की, इसकी, तो फिर थिंग्स बिकम वेरी डिफरेंट। तफक्कुर मीन्स कि आपको एक फिक्र पड़ जाए, आप परेशान हो जाओ कि ओके, ये जो बात हुई है अभी, अल्लाह ताला ने जो बात की है, ये हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है,
अब जब आप ये वाली बात कर रहे हो कि यार मैं तफक्कुर नहीं कर रहा, पहले मैं तफक्कुर तो तब करोगे ना जब वो चीज समझ में आएगी। अब वो चीज समझ में कैसे आएगी? वो चीज समझ में आएगी तदब्बर से। तफक्कुर की चीज समझ आएगी तदब्बर से। अब हमने तदब्बर करना है तो हम तदब्बर कैसे कर सकते हैं? बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें हैं तदब्बर करने की भी। अब जब आप तदब्बर पे आते हो तो तदब्बर के अंदर आप किस तरीके से उस चीज को लेके चल सकते हो, तो लेट मी एक्सप्लेन दैट पोर्शन। ठीक है। कुरान को, कुरान पे तदब्बर करने के, कुरान को देखने के कुछ लेंस होते हैं। ठीक है। लेंस क्या है? लेंस कहते हैं कि आप कुरान को किस नजरिए से देखना चाह रहे हैं। आप कुरान को किस नजरिए से देखना चाह रहे हो, दैट इज द लेंस। कुरान को आप किस नजरिए से देखना चाह रहे हो, वो लेंस होगा। अगर आप मेरी तरफ से देख रहे हो तो दैट इज लाइक माई लेंस। अगर आप किसी और तरीके से देख रहे हो वो उसका लेंस बन जाएगा। अब कुरान को अप्रोच कैसे करते हो? ठीक है, इसका एक दूसरा वर्ड आप ये भी कह सकते हो कि अप्रोच। तो कुरान को आपने अप्रोच कैसे करना है? कुरान को अप्रोच करने के मल्टीपल तरीके। आप मुख्तलिफ तरीके से कुरान को स्टडी कर सकते हो। हर बंदा कहता है कि नहीं जी मेरी जो अप्रोच है यही ठीक है। दूसरा बंदा कहता है नहीं जी जो मेरी अप्रोच है वो ठीक है। तो भाई अप्रोच कैसे करोगे आप? यू माइट से कि हमारे पास तो एक्सपर्टीज नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है। अब अप्रोच करने से पहले देयर टू वेज। ठीक है। वन इज कॉल्ड, सबसे पहला जो है दैट इज माइंडसेट। माइंडसेट क्या होना चाहिए? क्योंकि अप्रोच आपने करना है तो अप्रोच से पहले एक आपने अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना है। माइंडसेट ये है कि अल्लाह वुड गाइड। मैंने आपको नहीं गाइड करना, अल्लाह ताला ने आपको गाइड करना है। इसके अंदर जो की पॉइंट है दैट इज दिस, अल्लाह ताला वुड गाइड। अल्लाह ताला आपको गाइड कैसे करेंगे? अल्लाह ताला आपको ऐसे गाइड करेंगे कि फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला वांट्स कि आप आपने कुरान स्टडी किया। ठीक है, कुरान को आपने ओपन किया। अब वो जो ओपन किया है उसमें आप थोड़ी सी वर्किंग करना चाह रहे हो। लेट से आप कोई आयत को स्टडी करते हो और आपके मुताबिक आप कहते हो कि यार इस आयत में, इस आयत को स्टडी करने में शायद मैं कुछ गलती कर दूं। और जब आप ये वाली चीज लेके आते हो कि यार इस आयत को स्टडी करने में शायद मैं कुछ गलती कर दूं, अगर आप कह रहे हो कि यार अल्लाह ताला इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, फिर तो कोई मसला नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप गलती करोगे तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली उस गलती को सेट भी कर ले। ठीक है। लाजमी नहीं है कि आपने उस चीज को सेट करना है, अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली उस चीज को सेट कर लेंगे। ठीक है। कुरान अपने आप को खुद करेक्ट कर, थोड़ा बड़ा कर दो। कैन यू गाइस सी दिस नाउ? अभी ठीक है। तो आप अपने आप देखते हो कि यार कुरान में आपने एक गलत कॉन्सेप्ट उठा लिया। लेट से आयत पढ़ी, आपको नहीं समझ में आया, आपसे गलती हो गई। जब आपको आपसे गलती हो गई, कुरान ऑटोमेटिकली थोड़ी सी आयत आगे जाके उस गलती को ठीक कर ले। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपने मुझसे एक कॉन्सेप्ट सीखा। ठीक है। मैंने कोई आपको एक बात बताई। आप अगर कह रहे हो कि हमजा भाई ने बात बताई है, ठीक है, आप जाते हो जाके दूसरे बंदे से बात करते हो, दूसरा बंदा कोई और कॉन्सेप्ट बताता है जो कि मेरे कॉन्सेप्ट के ऑपोजिट जा रहा है। अब आप अगर उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर दो, नहीं हमजा भाई ने ये कहा था, हमजा भाई गलत नहीं हो सकते, भाई यू आर बीइंग स्टूपिड, उससे हमने ऐसे बात नहीं करनी। आप बोलोगे यार ये जो आपने कॉन्सेप्ट दिया है, आई वुड डिसएग्री, बिकॉज ये तीन चार मेरे रीजन है। मैं जब बात करता हूँ मैं एक रीजन देता हूँ। ठीक है। अब वो जो अगला बंदा है वो कहता है ओके ठीक है आपके ये तीन चार रीजन है, बट मेरे इसको अपोज करने के ये एक दो रीजन है। आप उन सारे रीजंस को अपने सामने रखो और आप सोचो, अगर मेरा रीजन से उसका रीजन ज्यादा कामिल है, ज्यादा अच्छा है, ठीक है, वो ज्यादा सेंस बना रहा है, आप मेरे रीजन को ड्रॉप कर दो। और इनफैक्ट आप आगे मुझे भी बताओगे हमजा भाई आपने ये चीज ऐसे बताई थी तो मेरे मुताबिक ये चीज इस वजह से आके यहाँ पे ड्रॉप हो रही है, तो मैं बोलूंगा हाँ ठीक है, इसको आप ऐसे नहीं इसको ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, मैं अपने अपनी भी करेक्शन कर लूंगा। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, आपको मैंने गाइड नहीं करना, आपको अल्लाह ताला ने गाइड करना है। तो अल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे गाइड करने के लिए।
ठीक है। तो वट एवर यू डू, अल्लाह ताला वुड गाइड यू। बी ट्रू विद द कुरान। हर शख्स से गलती हो सकती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, अंबिया के अलावा कोई भी शख्स दूध का दूल्हा नहीं है। चाहे वो सहाबी है, चाहे वो कोई भी है, उन सबसे कहीं ना कोई गलती सरजद हो सकती है। कोई इसमें बड़ा मसला नहीं। हम लोगों ने अपनी किताब के साथ, अल्लाह ताला के साथ सिंसियर है। दैट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल द स्कॉलर्स। किसी से कोई भी गलती हो सकती है, तो हमने देखना है कि यार ये वाली चीज सही है या नहीं। कुरान को अंडरस्टैंड करने के देयर आर 5 लेंसेज, 5 डिफरेंट अप्रोचेस है। ठीक है। अब वो 5 अप्रोचेस क्या है, इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखो, दिस इज कुरान। ठीक हो गया। अब ये जो कुरान है, इसके ऊपर आप 5 डिफरेंट वेज से बात, इसको अप्रोच कर सकते। ठीक हो गया। ये जो 5 डिफरेंट वेज हैं, इसको हम पांचों पांचों को मेंशन कर देते हैं। वन, वन के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाए टू, टू के बाद हम आगे ले चलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा थ्री, थ्री के बाद हम आगे ले आते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फोर, और फोर के बाद हमारे पास नीचे यहाँ पे आ जाएगा फाइव। ठीक हो गया। अब ये 5 डिफरेंट तरीके हैं जिनसे आप कुरान को, कुरान के ऊपर तदब्बर कर सकते हो। क्या आपने पांचों के पांचों लगाने हैं? लाजमी नहीं है। क्या ये पांचों के पांचों हर दफा लगते हैं? लाजमी नहीं है। आप में कैपेबिलिटी है पांचों लगाने की? ये भी लाजमी नहीं। हमने पहले ये माइंडसेट ले लिया कि हाँ ठीक है, अल्लाह ताला हमें गाइड करेंगे। अब हमने ये इन लेंसेज को लगा, इन डिफरेंट अप्रोचेस को यूज करके कुरान को समझना है। इसमें जो सबसे पहला लेंस होता है, दैट इज कॉल्ड लेंस ऑफ, इसको लेंस है लैंग्वेज। ठीक है, या फिर आप इसको वर्डिंग कह सकते हो, वर्ड्स। लैंग्वेज या वर्ड्स एक्चुअली किस चीज को कहते हैं? लैंग्वेज या वर्ड्स एक्चुअली इन चीजों को कहते हैं कि आपकी जो 5 लेंस और 5 अप्रोचेस, दिस बेसिकली इज कि जो लैंग्वेज है कुरान की, जो भी लैंग्वेज है कुरान की, वो लैंग्वेज क्या कह रही है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से हमने एक मेन मीनिंग लिया और वो मेन मीनिंग लेने के बाद हम उसका एक सब मीनिंग लेते हैं, मेन मीनिंग लेने के बाद हम उसका एक सब मीनिंग लेते हैं। जैसे हम लोगों ने चेक किया था कि तस्बीह का क्या मीनिंग हो सकता है। ठीक है। अल्लाह ताला ने कहा कि एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड, व शम्स वल कमर बिहुस्बान। ठीक है। तो उधर हुस्बान का क्या मीनिंग हो सकता है, मीजान का क्या मीनिंग हो सकता है, ये छोटे छोटे वर्डिंग वाली चीजें। अब पॉइंट इज, हो सकता है आपको अरेबिक लैंग्वेज ही ना आती हो। अब अगर आपको अरेबिक लैंग्वेज नहीं आती, तो आप इस चीज को कैसे लेके चलोगे? पॉइंट इज, अगर आपको अभी अरेबिक लैंग्वेज नहीं आ रही, इट्स ओके। ठीक है। कैसे? आप किसी शख्स की, किसी ऐसे शख्स की मदद ले सकते हो जो कि उस लैंग्वेज को जानता हो। दूसरा, आप लेक्सिकॉन की मदद ले सकते हो। ठीक है, कि डिक्शनरी में क्या चीजें कैसे लिखी है। दोनों चीजें अवेलेबल है, आप दोनों को यूज कर सकते हो। और उसमें आप देख सकते हो कि ओके, इस वर्ड का नुआंस क्या बना है, इसके प्राइमरी मीनिंग क्या है, सेकेंडरी मीनिंग क्या है, ये वर्ड इधर क्यों है और क्यों नहीं है। जैसे हमने अभी किया तदब्बर और तफक्कुर, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है। इसी तरीके से, जिस तरीके से हम बात करते हैं कि यहाँ पे इल्तिफा आ गया, यहाँ पे थर्ड पर्सन में बात हो रही थी, फर्स्ट पर्सन में आ गया, ये सारी की सारी चीजें हैं लैंग्वेज को नोट करने वाली। तो किसी भी लैंग्वेज को आप नोट करोगे कि ये लैंग्वेज, ये आया यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे क्यों प्लेस हुई है, ये जो आया है इसका क्या मीनिंग हो सकता है, ये इसी तर्ज में क्यों आई है, इन वर्डिंग्स का क्या मतलब है। ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें लैंग्वेज से रिलेट करती हैं। तो आपको यहाँ पे एक अदद अरेबिक लैंग्वेज अगर नहीं भी आती, तो टेक हेल्प फ्रॉम दोज जिनको आती है, या फिर यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो वर्ड है इसके अंदर स्पेसिफिक मीनिंग क्या है। इतना मुश्किल नहीं है इन द एज ऑफ इंटरनेट। ऑनेस्टली इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है। सेकंड जो हमारे पास लेंस आती है, दैट इज द लेंस ऑफ वर्ल्ड ऑफ कुरान। कुरान
इज इन अरेबिक लैंग्वेज। ठीक है। अरेबिक लैंग्वेज में होने का क्या मतलब है? अरेबिक लैंग्वेज में होने का ये मतलब है कि अरेबिक लैंग्वेज इटसेल्फ प्रॉफिट है। दैट फर्दर मीन्स कि कुरान की जो लैंग्वेज है वो एक पिक्चर पेंट करती है, एक मूवी पेंट करती है। आपको अपने आप को पहले उस दुनिया में लेके जाना पड़ता है ताकि आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर सको। जैसे अभी हम लोग काजिब की बात कर रहे थे, तो आपको सोचना पड़ेगा कि यार ये जो लोग काजिब कर रहे हैं ये कर क्यों रहे हैं। अगर कोई एथिस्ट है तो वो क्या सोच के एथिस्ट बन रहा है, माइंडसेट क्या है उसके पीछे। अगर कोई शख्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम सूरह यूसुफ की बात करें, एक्चुअली गेट इनटू द ओल्ड इजिप्ट। पुराना जो इजिप्ट था उसकी क्या चीजें थी, किस तरह से इजिप्शियंस वर्क करते थे, इजिप्शियन कल्चर क्या था, उनके गॉड्स कैसे थे। हजरत मूसा की स्टोरी अगेन स्टार्ट्स फ्रॉम इजिप्ट। यू स्टार्ट विद इजिप्ट। ठीक है। आप है हवाओं की बातें हो रही, यू एक्चुअली स्टार्ट स्टडिंग व्हाट दोज winds are। सूरह रहमान के अंदर अभी बात हो रही थी अबाउट द गार्डन। तो हम लोगों ने एक पिक्चर पेंट की थी कि हम इस जन्नत में जब जाएंगे, हम जब उस गार्डन में जाएंगे तो क्या क्या हम फील करेंगे, क्या क्या हम ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, जब आप गार्डन में, गार्डन के बारे में क्या चीजें पता है, ब्रांचेस के बारे में क्या चीजें पता है, जो पानी है उसके बारे में क्या चीजें हमें पता है, पानी के अंदर इतनी बड़ी बड़ी शिप्स चल रही हैं, ओके शिप के बारे में हमें क्या चीजें पता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि शिप आपको ऊपर रखती है, बायोन्सी कैसे एक्ट करती है। ठीक है। तो यू एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग ऑन द बैकग्राउंड ऑफ इट। नाजिल हुआ कुरान तो कैसे नाजिल हुआ, किस टाइम पे नाजिल हुआ, वहां पे लोग जो सुन रहे थे उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है। इसके अलावा जो कुरान पिक्चर पेंट कर रहा है वो पिक्चर है क्या, लेट्स गेट इनटू दैट, लेट्स स्टडी दैट। ठीक है। ये है सेकंड लेंस। अगेन डिफरेंट मेहनत बट जरूर होती है, राइट। और एक दफा आप कर लो तो इट 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 एड्स अ मीनिंग टू द कुरान, राइट। यू एक्चुअली हैव टू गेट इन दैट लेंस। थर्ड इज कॉल्ड लेंस ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बेसिकली मीन्स कि आपका कुरान के साथ जो बात हो रही है उस बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। कुछ तो आपका एक्सपीरियंस भी कहता होगा ना। ठीक है। इट कैन बी कि जो आपका लिमिटेड लाइफ एक्सपीरियंस है वो क्या, जब अल्लाह ताला बात कर रहे हैं कि तुम निकलो आसमानों में, तुम ऊपर देखो आसमान की तरफ, कोई तुम्हें ब्लेमिश नजर आ रहा। ठीक है। और हम कुरान पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मिनट सब्र कर, बाहर निकल, आसमान की तरफ देख तो सही। अल्लाह ताला कहते हैं बार बार देखो, कुछ नजर आया, कुछ बीच में प्रॉब्लम फील हुई, बट हम प्रॉब्लम नहीं, हम पहले आसमान को देखें तो सही। अल्लाह ताला कहते हैं कि घूमो फिरो पहाड़ों को देखो। ठीक है। रेजा रेजा हो जाएंगे, ये रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे। यू जस्ट गो एंड एक्सपीरियंस व्हाट अ माउंटेन एक्चुअली इज। अगर आपको माउंटेन का पता ही नहीं है तो आप उस एक्सपीरियंस को कैसे लेके आओ। कुरान में कभी कभी ऐसे होता है कि अल्लाह ताला कुछ लोगों के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुरान में फिरौन के बारे में बात हुई है। ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि यार मेरी जो मदर इन लॉ है ना, या मेरा जो पीएचडी सुपरवाइजर है, इनसे बड़ा फिरौन कोई नहीं है। ठीक है। और आपको एक दफा ऑनेस्टली, डू यू एक्चुअली नो फिरौन था क्या, डू यू एक्चुअली नो के फिरौनी एक्सपीरियंस क्या होता है, किसी के अंडर गुलामी करना क्या होता है। आप खुद से खा भी नहीं सकते अपने टाइम पे, आपके सुपरवाइजर तो ऐसा नहीं करता। आपकी सासू माँ ने दो बातें कर दी, आप कमरे में बैठ के रो रहे हो, डूड यू हैव नॉट इवन एक्सपीरियंस व्हाट स्लेवरी इज। हम अक्सर इस तरह से बात कर जाते हैं बिकॉज आपका एक्सपीरियंस का एक्सपोजर नहीं है आपको।
अब अगर आपके एक्सपीरियंस का एक्सपोजर आपके पास है, ठीक है, हमारे पास एक्सपोजर है, हमारे पास सारी चीजें हैं, मे बी आपका एक्सपीरियंस वैल्यूएबल हो, बिकॉज कुरान वुड ऑल्सो स्पीक टू यू, ठीक है। देर आर मल्टीपल थिंग्स, देर आर मैनी थिंग्स इन द कुरान विच मेक यू लुक अपॉन इट इन अ डिफरेंट लाइट। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हो सकते हैं जो आप बोलो यार ये जो कुरान ने बात की है, ये मैंने अपनी लाइफ में ऐसे देखी है अप्लाई होती हुई। क्या कुरान सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहा है? नहीं, लेकिन doesn't that experience adds to the flavor? तो आप बिल्कुल ये वाला काम भी कर सकते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल ये वाला काम कर सकते हैं, एंड दिस इज एक्चुअली द फोर्थ लेंस, द थर्ड लेंस। फोर्थ लेंस इज कॉल्ड लेंस ऑफ कनेक्शन। कनेक्शन इज के ये जो आया है ये इधर कर क्या रही, जो हम मैक्रो स्टडीज में अक्सर करते हैं, ठीक है, कि ये आया की प्लेसमेंट यहाँ पे क्यों है, ये जो आया है ये यहाँ पे ऐसे क्यों आई है, इस आया का यहाँ पे होने से क्या मकसद है, ये जो आया है ये कौन, ये अपने सेक्शन में किस तरीके से रिलेट कर रही है, इस आया के पीछे और कौन कौन सी अहादीस हैं जो कनेक्ट कर रही हैं, ये जो सूरा है इसमें अगर ये वाली आया आई है तो ये सूरा जिस ग्रुप में बिलोंग कर रही है वो ग्रुप आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है, पूरा कुरान किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है। दिस बेसिकली इज a balance to create a pattern out of it, ठीक है। कि मैं एक आयत को, हमने लैंग्वेज की जब हम बात कर रहे थे, जब हम इसकी बात कर रहे थे तो हमने आयत को इंडिविजुअल देखा, हम जब इसकी बात कर रहे हैं तो हम उसके लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वो आयत हमारे साथ कैसे डील कर रही है, लेकिन जब हम इसमें जा रहे हैं तो हम सिर्फ एक आयत पे फोकस ही नहीं कर रहे। अब हम उस चीज को, सेक्शन को एज अ होल ले रहे हैं, थोड़ा सा बैक पे होके, थोड़ा सा पीछे हट के, कि यार ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बात क्या कर, एंड देन कम्स द फिफ्थ लेंस। द फिफ्थ लेंस basically tells us about something completely different. Fifth lens is called general discussion। हो सकता है कि वो जो डिस्कशन है वो, आपने एक आयत पढ़ी और उस आयत के साथ आपके दिमाग में कोई एक कॉन्सेप्ट या कोई एक फिलॉसफी आई जिसका उस आयत की लैंग्वेज के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं था, लेकिन चूंकि वहां पे कोई इस तरह की बात आ गई तो अब आपने उस चीज को समझने के लिए या उसको फर्दर एक्सप्लेन को, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आपने किसी और चीज का सहारा ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, एक जनरल डिस्कशन में जब भी मैं मैक्रो स्टडी स्टार्ट करता हूँ तो मैक्रो स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्कशन लेके आता हूँ कि यार देयर इज अ जेनेरिक थिंग, कि अल्लाह ताला जो है ना वो एक पैटर्न पे काम करते हैं, ठीक है। और वो जो पैटर्न है वो हम लोगों ने इस दुनिया में एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, हजारों दफा ऑब्जर्व किया। वो जो पैटर्न है, दैट पैटर्न इज नोन एज द फ्रैक्टल थ्योरी, ठीक है। कि जो दुनिया है, जो कायनात है, ये पूरी की पूरी सेल्फ रिपीटिंग फ्रैक्टल्स में बनी हुई है, और वो फ्रैक्टल आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। इसको मैं सिस्टम डायनामिक्स के साथ भी जोड़ता हूँ, है कि विद टाइम आपका जो सिस्टम्स है वो किस तरीके से इवॉल्व होते हैं, और उसी तरीके से कुरान का जो सिस्टम है, कुरान विद द सूरा, विद द पैसेज, किस तरीके से इवॉल्व होता है। तो वी हैव स्टडीड ऑल ऑफ दैट, दैट इज कॉल्ड जनरल डिस्कशन, ठीक है। कि ये जो चीजें बन रही हैं इसके साथ और क्या क्या डिस्कशन पॉइंट्स हैं जो अचानक से आपके दिमाग में वैसे ही निकल आते हैं। इन सर्टन केसेस में भी आप उस चीज को बहुत ज्यादा फील करो, बट इन अदर केसेस देयर इज अ चांस कि मे बी आप एक ऐसा कॉन्सेप्ट ले आओ जो कि उसकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर ज्यादा हेल्प कर, या मे बी इट वुड मेक सेंस टू यू। यहाँ पे फिर डिस्कशन एक आ जाती है कि ओके हम इसको, ये जो जनरल डिस्कशन है हम इसको कैसे लेके चलें। दिस इज व्हाट फिलोसोफाइजेस द होल कुरान, कि कुरान की फिलोसफीज में जब आप एंटर हो रहे हैं, ठीक है, तो उस जनरल डिस्कशन के अंदर क्या कुछ ऐसा है जो सही भी हो सकता है, जो गलत भी हो सकता है, पर आप क्या निकालते हो, आपका माइंडसेट क्या कहता है। हो सकता है आपका माइंड कोई बहुत ही अलग चीज की तरफ जा रहा हो, और जब वो चीज में जा रहा है
लेट्स जस्ट डू द डिस्कशन, राइट? सही है तब भी पता चल जाएगा, नहीं है तब भी पता चल जाएगा. इट वुड एक्चुअली इनिशिएट द होल तदब्बर. यू डू तदब्बर बाय फॉलोइंग दीज 5 lenses. अब क्या यही 5 lenses है? नहीं, लेकिन जब भी आप कुरान पे तदब्बर करोगे तो कहीं ना कहीं इन्हीं पांचों के साथ वो कोरिलेट कर जाता है. ठीक है, तो दिस यू कैन ऐड दिस लाइक अ गाइड, कि मैंने अगर कुरान को स्टडी करना है तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला वुड गाइड मी. दैट मीन्स कि अगर मेरे कोई कंफर्मेशन बायस है, किसी ने कुछ कहा है, हम उसको कुरान पे रख के देखेंगे और कुरान के टेक्स्ट को हम फर्दर मतलब सुपरसीड रखेंगे, कि जो कुरान में है हम उस चीज को फॉलो करेंगे विद अंडरस्टैंडिंग एंड विद कि वो कुरान कह क्या रहा है. एंड देन we'd get into these 5 different things to understand maybe more. हो सकता है किसी पॉइंट पे एक्सपीरियंस ना हो सकता है किसी पॉइंट के ऊपर जनरल डिस्कशन आपको कुछ ना मिले. देयर इज अ चांस कि एक पॉइंट पे सब कुछ मिल रहा है लेकिन आपको वर्ल्ड नहीं समझ आ रही, क्योंकि अल्लाह ताला एक जेनेरिक बात कर रहे हैं, एक बैकग्राउंड नहीं है, एक वाकया नहीं है. इसमें से लाजमी नहीं है सबके सब अप्लाई, बट मोर और लेस डिफरेंट चीजों पे डिफरेंट तरीके से अप्लाई हो सकते हैं, राइट? सो नाउ, हैविंग दिस सेड, लेट्स गेट इनटू our current ayat, right? And let's get into दिस थिंग के आज इन लेंसेज के साथ हम इसको किस तरीके से लेके चल सकते हैं. बिफोर गेटिंग इनटू दैट, एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस तो डू लेट मी नो. हम उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर लेते हैं एंड देन वी आर गोना गेट इनटू दिस. किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताएं. एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस? कुछ समझ आया या कुछ समझ में नहीं आया? हम्म. कुछ समझ में नहीं आया किसी आया है समझ। किसी का कोई सवाल? सर तदब्बर और तफक्कुर में डिफरेंशिएट कीजिएगा। लाइक तदब्बर आपने कहा कि ऐसी चीज है कि हम लोग उसमें से निकाल क्या रहे हैं, राइट? तो हाँ. तफक्कुर फिर क्या चीज होगी? लाइक इसका क्लियर आउट करें, मुझे अभी तक नहीं क्लियर हुआ। तफक्कुर तफक्कुर ये होगा कि उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कैसे करना. लाइक तदब्बर होगा वो वेज निकालना कि यही अप्लाई हो सकती है, तफक्कुर होगा कि कैसे होगा अप्लाई, राइट? नहीं, तदब्बर इज के कुरान कह क्या रहा है, व्हाट इज कुरान टेलिंग. ठीक है. तफक्कुर ओके। इज हाउ कैन आई अप्लाई इट ऑन लाइफ. ओके। देखिए जाकर ठीक है. लगा। ओके. नाउ लेट्स गेट इनटू द आयत. नाउ किसी का कोई और सवाल? हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे. अच्छा हमजा भाई आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी. अच्छा मुझे आपसे ये पूछना था कि जो हम रूट वर्ड्स निकालते हाँ. हैं वर्ड के, तो वो भी बता दीजिएगा कि कैसे निकालते हैं और कौन सी डिक्शनरी को आप फॉलो करते हैं तो। वो आई विल गेट इनटू दोस एट आफ्टर दिस सेशन. मैं आपको ये सारे के सारे सोर्सेज निकाल दूंगा कि हम कैसे करते हैं. ठीक है. चलिए ठीक है, ओके थैंक यू। या, नो इश्यूज. चले, अभी हम चलते हैं अपनी सूरह रहमान के अंदर एंड लेट्स सी हाउ दीज 5 lenses एक्चुअली आइडेंटिफाई. क्योंकि अभी जब मैं बात करूंगा ना कि देखो ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो यू वुड एक्चुअली रिलेट इट विद द लेंस के हम किस तरीके से ये बात करें. ठीक है. तो लेट्स गेट इनटू सूरह. आय नंबर 55 तक हमने किया था. लेट्स गेट इनटू द आय नंबर 56. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. फीहिन्ना कासिरातुत तरफ. ओके. इन देम कासिरातुत तरफ. वो स्पाउसेस होंगे, वो फीमेल्स होंगी. कासिरात अगेन goes into the feminine side. ठीक है. कासिरात के आगे तक ऐसी स्पाउसेस जिनकी जिनकी
नजर आगे पीछे नहीं जाती। ठीक है। स्पाउसेस या स्पाउसेस कर ले, स्पाउसेस विद लिमिटेड केस। अब इसके अंदर एक चीज ये आती है कि लिमिटेड गेज के बारे में बात हो रही है। ठीक है। और आगे एक और बात हो रही है, वो बात क्या हो रही है? दैट इज लम यतमिसहुन्ना इंसुन कबलहुम वला जान, कि उनको किसी ने भी हाथ नहीं लगाया, किसी ने टच नहीं किया, ना इससे पहले, ना किसी इंसान ने, ना किसी जिन ने। ठीक है। तो मे बी दिस इज टॉकिंग अबाउट, देयर वाज अ थिंग के इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वर्ल्डली पीपल, दिस इज टॉकिंग अबाउट के जन्नत में आपको मे बी देयर इज समबडी कंप्लीटली डिफरेंट, राइट? जो कि इस दुनिया में नहीं, क्योंकि इस दुनिया में तो है जिनको इंसान ने और जिन ने टच किया हुआ है, लेकिन अगेन द पॉइंट इज मे बी आगे जाके जो आखिरा के अंदर आपको जब दोबारा जिंदा किया जाएगा, तो यू वुड बी प्रोटेक्ट अंडर अल्लाह ताला प्रोटेक्शन एंड नो बडी वुड हैव टच्ड यू एवर बिफोर। तो वो वाला भी एलिमेंट है, तो दोनों के दोनों एलिमेंट है, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे कैसे होंगे विच नो बडी वुड हैव एक्सेस टू। एंड अगेन इट इज टॉकिंग अबाउट तो spouses with limited case. What is this talking about? This is talking about this is talking about marital relation। ठीक है। आपका शादी का जो रिलेशनशिप है वो कैसा होना चाहिए? अंडरस्टैंड वन थिंग, पूरे कुरान पाक में कहीं पे भी अल्लाह ताला ने मैरिटल रिलेशनशिप की हैप्पीनेस और उस तरह की गाइडलाइन नहीं दी आपको। बड़े जेनेरिक रूल्स मिलेंगे, दिस इज वन ऑफ दोस। ठीक है। द रूल इज कासिरात, इस पे बाद में बात करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में बाय फार एंड लार्ज मैरिज की बात बहुत कम करते हैं, परफेक्टिंग द मैरिज की बात बहुत कम करते हैं, उसको जेनेरिक लेके जाते हैं। जब भी अल्लाह ताला लेके जाते हैं मोटे मोटे रूल्स बता दिए, बट जब डिवोर्स की बात आती है तो अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत निकाल दी, सूरह तलाक। सूरह बकरा के अंदर देयर इज अ होल बिग सेक्शन ऑन डिवोर्स, जहाँ पे मसलों की बात आएगी, जहाँ पे इस तरह की चीजें आएंगी, वहां पे अल्लाह ताला गिव्स यू अ थिंक कि अच्छा ठीक है इनको इस तरीके से लेके चलना है, बट अदर देन दैट अगर आप इस जेनेरिक को निकाल दो, ठीक है, डाइवोर्स पे और आपने वो किस तरीके से उधर ट्रीट करना है वो आपको मिलेगा, बट व्हेन यू गेट इनटू दिस अल्लाह ताला डज नॉट टॉक अबाउट टू मच। ओनली थिंग दैट अल्लाह ताला एक्चुअली टॉक्स अबाउट इन मैरिटल रिलेशनशिप्स, ठीक है, दुनियावी मैरिटल रिलेशनशिप्स की बात है, उसमें अल्लाह ताला टॉक्स अबाउट अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक इज पीस, कि जो भी आपका स्पाउस है दैट इज सपोज टू बी पीसफुली। ठीक है। एंड सेकंड आपको मिलता है कि आंखों की ठंडक, दैट अगेन ट्रांसलेट्स इनटू पीस, राइट? ले दे के पीस। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, शेयर्ड रिसोर्स, दो चीजें। और तीसरा ऑब्वियसली वो बीइंग, तीन चीजें। ये तीन बेसिक चीजें हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आपने अपनी मैरिटल रिलेशनशिप को लेके चलना है। अगर आप इन तीन चीजों को सेट करके चला लो, आपको आपकी मैरिटल लाइफ के अंदर, अगर दोनों पार्टनर्स ये काम करें, आपको आपकी मैरिटल लाइफ के अंदर किसी किस्म का कोई रौला नहीं होगा। दिस इज अल्लाह ताला बेसिक गाइडलाइन। बट यहाँ पे क्या बात हो रही है? फी हिन्ना कासिरातुत तर्फ। कासिरातुत तर्फ एक्चुअली मीन्स अ फ्यू थिंग्स। पहला, स्पाउसेस विद लिमिटेड गेज, यानी कि वो स्पाउस है जो आगे नहीं देखते। ये नहीं है कि भटकते वगैरह या आंखें नीचे कर लेना, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट नीची आंखें, इट इज टॉकिंग अबाउट कि उससे आगे नजर ना आना। ठीक है। उससे आगे नजर ना आना का क्या मुराद है? दिस इज लाइक अ मेटाफोरिकल थिंग। जब आप कहते हो ना कि मुझे तुमसे आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, व्हाट डज दैट मीन? दैट एक्चुअली मीन्स कि यू जस्ट हैव आईज फॉर दैट पर्सन, यू हैव आईज जस्ट फॉर दैट पर्सन। पॉइंट इज, क्या हमारी लाइफ में डू वी एक्चुअली हैव आईज
जस्ट फॉर दैट पर्सन। हमारी लाइफ के अंदर, ये हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की बात हुई, हमारी लाइफ के अंदर अगर हमने दैट पर्सन की बात कर ली तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। कैसे? देखो, अगर आपको आपके स्पाउस से आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, तो और आप किसी और में नहीं इन्वॉल्व, योर लाइफ वुड बी ऑल अमेजिंग। लेकिन एज soon as you see your wife and you're like, okay, my wife is all good, all perfect, पहला हफ्ता पहला महीना जा रहा है आपकी शादी का and it's all amazing, right? And then what happens is के you open your Instagram and there is a lot of media trends going on. There's a lot of men and women out there, right? You open it up and you're like, yeah, ठीक है, my husband is all good, but Henry Cavill has a really nice jawline. हाँ ठीक है, my husband is all good, but Jason Momoa is really captivating. हाँ ठीक है, my spouse is all amazing, लेकिन ना अ, जो जेनिफर लोपेज है उसका फेम बहुत ज्यादा है, तो her husband basically is living a rich life because he married her. Although her husband himself is rich and popular figure, but still, ये सारी चीजें करके when you're looking at other people और आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, क्या आप कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं, ठीक है, गुनाह नहीं है, यू आर जस्ट observing what life is. But this would create a strain on your own marriage. आपको उस बंदे, अपने सुकून हासिल करना ना, आप घर से बाहर लोगे। आपकी स्पाउस सारी चीजें बहुत अच्छी कर रही है, वो खाना अच्छा नहीं बनाती, आपको ले दे के यही होगा, यार घर जाऊंगा खाना इतना मजे का नहीं होता, चलो इधर से मैं कुछ खा के जाती हूँ। यू वुड फाइंड रीजंस घर से निकलने की। लेकिन इफ यू हैव दिस वन थिंग, कासिरात उत्तर, आप फिर घर से बाहर कम जाओ, आप घर की तरफ भागोगे, यार मुझे सुकून चाहिए, ओके, आई जस्ट गो एंड सिट विद माई स्पाउस। क्योंकि उससे आगे अब आप चीजों को नहीं देख रहे। आपकी अगर किसी के साथ बात है, दैट इज फॉर्मल, वो इनफॉर्मल नहीं है, ठीक है? अ पर्सन, as soon as that person gets in a relationship, gets in a marital relationship, you can say, अब उस बंदे की जो बातचीत है उसमें एक रिस्ट्रिक्शन आनी चाहिए। ये बात मुझे किसी ने एक बात बताई थी, रिसेंटली किसी से बात हो रही थी एंड दैट पर्सन वाज सेइंग के, डूड, अगर हस्बैंड या स्पाउस आपके अलावा बाकी सबके साथ रूड है, तो दैट इज अ फ्लेक्स, कि द अदर पर्सन डोंट इवन गेट टू सी दैट योर स्पाउस स्माइल और लाफ, वो उनके साथ बैठ के शुगल नहीं लगा सकते। वो हक आपका है, किसी और का नहीं है। फिर ना, आसरात, यू वांट टू फिक्स योर मैरिटल लाइफ, यू डू दिस। फीहिन्ना कासिरातुत तर्फ, वहां पे आपको ये मिलेगा, लम यतमिसहुन्ना इंसुन कबलहुम वला जान, जिनको कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया, कभी किसी ने टच नहीं किया। अब अगेन, यतमिसहुन्ना, टच करना, इससे दो मुराद है, एक है अफेक्ट होना और एक है एक्चुअली फिजिकली टच करना। और फिजिकली टच नहीं किया वो तो एक अलग बात होगी, लेकिन दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है अफेक्ट करना। उस पर्सन को कोई और चीज अफेक्ट नहीं करती अदर देन यू। आपका मूड ऑफ है, दैट पर्सन इज अफेक्टेड, किसी और का मूड ऑफ है, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा। ये है जन्नत के बारे में बात। यू वांट योर लाइफ टू बिकम लाइक हेवन, हम उसका टेस्ट लेना चाहते हो, हैव दिस फॉर अ डे, डू दिस। आपकी स्पाउस के अलावा आपके मूड को कोई चीज अफेक्ट कर ही नहीं सकता। फॉर वन डे आपने किसी और को देखना ही नहीं। एक होता है इंस्टाग्राम पे बस व्लॉगिंग हो रही है, आप बस स्क्रॉल कर रहे हो, भाई देखना ही नहीं है ही नहीं कोई। जो काम कर रहे हैं, हमारे पास कलीग्स होते हैं, बाकी होते हैं, हजार तरह के लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, आपने बात की, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बट एज सुन एज दैट वर्क इज डन, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके
कोई हंसी मजाक नहीं, कोई इस तरह की चीज नहीं, स्ट्रिक्ट होके। जैसे ही वो सब हो जाए, गो बैक टू योर स्पाउस, सी के ओके मैंने काम पूरा कर लिया, व्हाट्स हर मूड। ठीक है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू अफेक्ट यू। आपका मूड ऑफ है, अगला बंदा को कोई खुशी मिली, आपका मूड खुद ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो बंदा खुश है। फिहिन कासिरात लम यतमिसहुन्न इंसुन कबलहुम वला जान। कोई और चीज उसको अफेक्ट कर ही नहीं सकती, ना इंसान ना कोई जन। कोई बंदा कहता है आप पे जादू हुआ है, कोई बात नहीं, माई पार्टनर इज गुड, ही इज हैप्पी, राइट, नथिंग मेक सेंस। इट डज नॉट मेक सेंस, क्यों? क्योंकि आपकी अपनी लाइफ है, ट्रोलिंग नहीं होना चाहिए, आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए टू। इट्स नॉट कि अगले बंदे ने आपके लिए ये करना है, इट इज कि पहले आपने भी अगले बंदे के लिए ये करना है, क्योंकि अगले बंदे को वो फील कराओगे तो वो ये काम करेगा। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, मैंने एक दिन की बात की, अल्लाह ताला डज नॉट स्टॉप ओवर हियर। अल्लाह ताला इसको आगे लेके जाते हैं। ठीक है, एंड अल्लाह ताला सेज व्हाट, अल्लाह ताला सेज का अन्नहुमुल याकूत वल मरजान, ऐसे जैसे कि वो याकूत है और मरजान। याकूत अगेन एक स्टोन की बात हो रही है, एक जूल की बात हो रही है, मरजान अगेन एक स्टोन की बात हो रही है, एक जूल की बात हो रही है। यहाँ पे लेंस ऑफ वर्डिंग हमारे पास नहीं आए, लेकिन जब हम कुरानिक वर्ल्ड भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बैकग्राउंड नहीं चल रहा, बट वर्ल्ड में अगर आपने जाना है तो थिंक ऑफ अ मैरिटल रिलेशनशिप। मैरिटल रिलेशनशिप हैज अ ग्राफ। ठीक है, दैट ग्राफ इज, दिस इज द स्टार्ट, जिसको हम कहते हैं एक हनीमून फेज, यू कैन से, कि स्टार्टिंग के अंदर योर लाइफ गोज लाइक ग्रेट अमेजिंग अप। ठीक है, और उस अमेजिंग अप के बाद फिर देयर कम्स अ प्लेट्यू, कि हाँ ठीक है, वो अप के बाद दैट इज अ बिट स्टेडी। स्टेडी होने के बाद फिर अब आपको उसमें बुराइयां नजर आना शुरू हो जाती हैं, तो इट गोज डाउन 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 डाउन, एंड देन दिस बिकम्स अ डिप्रेशन कर्व, कि ओके नाउ आई एम वेरी सुपर डिप्रेस्ड। इस बंदे में तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मैंने ये जिंदगी सोची थी, मेरी जिंदगी की ये ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। एंड देन इवेंचुअली द ग्राफ स्टेबलाइजेस इनटू के ओके ठीक है, हम इसको अगर लेके चलेंगे तो इस बंदे का ये मूड इसको ठीक करता है, ये नहीं करता, यू इवेंचुअली गेट अलोंग विद ईच अदर। ठीक है, दिस इज द यूजुअल ग्राफ जो एक मैरिटल लाइफ फॉलो करती है। बट अगर आपका फासला तो तर्फ वाला हिस्सा है, किसी और से फर्क नहीं पड़ रहा, ये एग्जिस्ट वहीं पे करेगा, ये भी वहीं पे करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। बट ये जो ग्राफ है ना, ये थोड़ा सा चेंज हो जाए। ठीक है, कैसे चेंज होगा? कि ऊपर जरूर जाए, प्लेट्यू जरूर आए, बट ये जो डिप आई है, दिस माइट गो लाइक दिस। कोई चीज बुरी लगी, कम्युनिकेट की, फिक्स हुई, क्योंकि अगले बंदे को आपसे आगे और आपके मूड से आगे कुछ है नहीं, दैट गेट्स फिक्स्ड एंड यू गेट एन ऑफ फीलिंग। फिर एक प्लेटिव आया, तो उसको आप में कोई मसला लगा, एंड योर अस गोज डाउन। दिस इज नॉट अ ग्राफ ऑफ यू और हिम और हर, दिस इज अ ग्राफ ऑफ अस। इट माइट गो डाउन अगेन, यू कम्युनिकेट, इट वुड गो अप अगेन, फिर यू फील कि अच्छा अगला डाउन आ रहा है, यू कम्युनिकेट, इट गोज अप अगेन। दिस is called what we call a sinusoidal curve, or this is what is called permanence. Life has ups and downs, right? We are not supposed to live like this. We're supposed to have it like this. What is ka annahunna yaqutu wal marjan? Just like the stones. Stones are timeless. Make it timeless. इन दोनों स्टोन्स में क्या चीजें कॉमन है? ठीक है, इनमें ये कॉमन है, वन, दीज आर टाइमलेस। दूसरा, दीज एक्चुअली होल्ड वैल्यू। ठीक है, और ये जो वैल्यू है अगेन, किसने करनी है? आपने करनी है, बिकॉज यू आर द स्पाउस। चौथे महीने से किसी ने नहीं आके बताना कि भाई ये वैल्यू है और ये नहीं है। आपने वैल्यू करनी है, और आपने इस चीज को टाइमलेस बनाने की कोशिश करनी है, इस तरीके से। और इसका रूल क्या है, इसके पीछे द बैकग्राउंड इज कासिरात, राइट?
This is what is a combination of the Quranic world wala lens or the experience wala lens, right? Moving further, the lens of connection. याकूत और मरजान ये इससे पहले इस सूरा में आया है. Do you guys actually remember some ayah talking about this? Hmm? मरजान आई गेस ऊपर आया है कहीं पे, एग्जैक्ट आया याद नहीं है, आई थिंक हम्म. आया। You can अगर हम check. ऊपर जाएंगे तो ऊपर हम जाएंगे सेकंड सेक्शन के अंदर. सेकंड सेक्शन के अंदर अल्लाह ताला एक बात करते हैं. दो समुंदर मिलते हैं, यखरुजु मिनहुमा लुअलुअ वल मरजान, कि समुंदर में से लुअलुअ और मरजान निकले, पर्ल्स एंड कोरल्स एंड ऑल दैट, राइट. यहाँ पे अभी जब हम बात कर रहे हैं याकूत और मरजान की, ठीक है, कि इट इज रूबीज एंड कोरल्स with no effect of environment, all outsiders, वो हो गया making it timeless, right. इफेक्ट होता है, याकूत का भी होता है, मरजान का भी होता है, एक इफेक्ट आता है. बट उस इफेक्ट की वजह से जैसे ही पीस गेट्स बिट डल, तो आप इसको पॉलिश करते हो. जैसे ही इट गेट्स डल, यू पॉलिश इट. व्हेन योर रिलेशनशिप गेट्स स्टेगनेंट, यू पॉलिश इट. ये जो चीज है, दिस इज कॉल्ड द लेंस ऑफ, आखिरी वाला, फिफ्थ वाला, द जनरल डिस्कशन. बिकॉज दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस लाइफ, ये तो बात हो रही है जन्नत के स्पाउस की. लेकिन इफ आई वॉन्ट माई लाइफ टू फील लाइक अ जन्नत, इस दुनिया में मैंने जन्नत का एक छोटा सा टेस्ट लेना, तो आई वुड हैव टू डू दिस एंड माई स्पाउस वुड हैव टू डू दिस. और अगर ऐसा एक्चुअली होगा, इवन फॉर अ डे, you would be living in Jannah for a day, an aspect of it, right? इस तरीके से this is how basically lens are applied, right? Now, इसमें एक चीज हम और अगर ऐड करें, if let's say we get into the lens of experience or the general lens, according to you guys, what do you think of these ayah? ठीक है. फबिया ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अगेन आलात क्या है? अल्लाह ताला ने ये सिर्फ जन्नत के लिए नहीं रखी कि उधर आओगे तभी तुम्हें ये सब मिलेगा. इस दुनिया में भी आप स्ट्रगल कर सकते हो, स्ट्राइव कर सकते हो ये चीज अचीव करने के लिए. यू कैन एक्चुअली गेट अ स्पाउस एंड डोंट बी स्टूपिड, नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट. लेकिन डज दिस रिक्वायर sacrifices? Yes. Does this require an effort from both sides? Yes. Does it require, स्टार्टिंग में जो बंदा स्टार्ट करता है उसकी एफर्ट ज्यादा लगती है, राइट. बट इट इज, इस दुनिया में तो आप एफर्ट कर रहे हो, आपका स्पाउस नहीं कर रहा, समझ आती है. जन्नत में नहीं होगा ऐसा. जन्नत में इट वुड बी वेरी डिफरेंट. अल्लाह ताला स्टार्टेड विद द एक्सपीरियंस. नाउ दिस इज द लेंस ऑफ कनेक्शन, ठीक है. कि ये आया यहाँ पे दो आयात का क्या नहीं है. अल्लाह ताला अभी बात कर रहे थे जहन्नम की, कि आप उनको उठा के गर्म पानी और उनको उठा के तो आग में डाला जा रहा है. और फिर जन्नत की बात हुई कि देखो देयर वुड बी अ गार्डन and then there'd be another private garden. और फिर उसके अंदर you would get lots of branches and then there would be water and then you'd enjoy the water and then फिर बाहर निकल के you'd be enjoying fruits. All of this seems a bit lonely because you are alone, right? But now you have a person जिसको आपकी स्माइल से, जिसकी पूरी दुनिया आप हो. आप स्माइल कर रहे हो, आप खुश हो रहे हो, आप एक्साइटेड हो रहे हो, आपको देख के वो बंदा एक्साइटेड हो रहा है, वो बंदा आपके साथ ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहा है. यू हैव समबडी टू शेयर ऑल दीज एक्सपीरियंसेस, जो कि आगे से रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, आपकी उस इमोशनल स्टेट को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है. ऐसा नहीं है कि आप एक्साइटेड हो रहे हो मैंगो के चक्कर में और वो पीछे मुंह बसोर के बैठा हुआ है, मैंने तो वाटरमेलन खाना था. नॉट दैट, राइट. दिस इज व्हाट जन्नत इज ऑल अबाउट, टू हैव एन एक्सपीरियंस and then share it with someone who actually regards it. ऐसे हस्बैंड वाइफ हैं इस दुनिया में, मिल जाते हैं, ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है. और ऑनेस्टली खुद भी बनना पड़ता है.
तो क्या ऐसे हस्बैंड वाइफ है दुनिया में? यस, आई कैन गिव यू मल्टीपल एग्जांपल्स। नबी वसल्लम वाज दिस विद हिज वाइफ हजरत उमर, जिनसे पूरा का पूरा जान कांपा करता था, ठीक है, व्हेन ही वाज अ खलीफा, घर पे आके उनकी वाइफ उनको डांट रही थी। एक there's this वाकया कि देयर वाज दिस सहाबी रजी अल्लाह अन्हु, उनको ना उनकी वाइफ ने किसी बात पे कोई डांटा, राइट, एंड वो ना डांट खा के बड़े हुए परेशान। उन्होंने कहा मैं ना अमीरुल मोमिनीन के पास जाता हूँ, मैं उनको कहता हूँ मैंने अपनी वाइफ को कंट्रोल कैसे करना है, मैं जाता हूँ जाके मुझे डांट पड़ जाती है, ठीक है, बात नहीं सुन रही मेरी वाइफ मेरी। वो जाते हैं अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पे, वो खड़काने से पहले ना अंदर से आवाज आ रही होती है और हजरत उमर को उनकी वाइफ से डांट पड़ी होती है। वो चुप करके वापस आ जाते हैं, वो कहते हैं जी अमीरुल मोमिनीन दी वाइफ उन्होंने उन्होंने नहीं छोड़ दी, अगर उनकी वाइफ जो है वो उनको नहीं छोड़े तो मेरी वाइफ मुझे कैसे छोड़ेगी? ठीक है, चलता है, ऐसे ही है, right? And then after that, he actually went to Hazrat Umar Razi Allah and he asked के Hazrat Umar Razi Allah मैं इस तरीके से रात को आया था, एंड हजरत उमर से इसके देखो मैं खलीफा घर के बाहर हूँ, मैं अमीरुल मोमिनीन मैं घर के बाहर हूँ, घर में नहीं हूँ मैं, घर में वो है। सो this actually happens, these things actually do exist, right? But you have to be that। वो जो तीन चीजें थी ना, you have to be the peace, you have to share resources, and you have to follow Allah Ta'ala। You need to do these three things। ये तीन चीजें आप कर लो, your life would become that। ठीक है, वैसा हर दफा नहीं हो सकता, प्रॉब्लम्स आएंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ और रोले बन सकते हैं, आपकी वाइफ का बगैर किसी बात के मूड खराब हो सकता है, ठीक है, बट बहुत बड़ा बट, इट वुड गेट बेटर। जन्ना में इट वुड बी स्ट्रेट, ठीक है, यहाँ पे ये अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं पर ये चलेंगे। शेयर रिसोर्सेज बेसिकली मीन्स कि जितनी आपकी अर्निंग्स है, यू शेयर के हमारी इस महीने ये अर्निंग्स है, तो अब हमने महीना कैसे लेके चलना है। अगर आपने कहीं आउटिंग पे जाना है तो यू बोथ अग्री ऑन अ डेस्टिनेशन, ठीक है, कभी इसकी सुन ली कभी उसकी सुन ली। दिस इज वाई कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला डज नॉट एक्चुअली एक्सप्लेन इन डिटेल कि हाउ टू हैव अ हैप्पी लाइफ, बिकॉज अल्लाह ताला एक्चुअली लेफ्ट इट ऑन अस ओन कि अपना स्पाउस के साथ अपनी सेटिंग खुद बनाओ जो दिल है वो। लेकिन जहां पे डिवोर्स की बात है, जहां पे ख्याल रखने की बात है, उधर अल्लाह ताला ने गाइडलाइंस दी है। बुराई इस ये जो ये वाली चीज है ना कि जब ये डाउन होगा तो हमने इसको सेट कैसे करना है, इसकी गाइडलाइंस है कुरान में, डिवोर्स की भी गाइडलाइंस है, ठीक है, लेकिन इसकी गाइडलाइन नहीं है। ये जहाँ जो दिल सेट हो, जहां पे जो चीज सेट हो रहा है वहां पे दैट वुड हैपन। इज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ मिजाजी खुदा? नो, इट्स नॉट। मिजाजी खुदा डज नॉट एग्जिस्ट, देयर इज वन खुदा एंड दैट इज अल्लाह ताला, ठीक है। और वो जो मिजाजी खुदा है, अगर वो आप हस्बैंड को कह रहे हो तो हस्बैंड के लिए वाइफ भी तो है। दिस स्पाउस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन, आप दोनों ने मिलके चलना है, हाँ ठीक है, यू गेट एन अपर एंड इन द वे कि आपने उसका ख्याल रखना है हर तरीके से, ठीक है। अगर आप दोनों इमोशनली डाउन हो, आपने अपने इमोशन सेट करके अपने वाइफ के भी सेट करना है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि डूड तू अपना देख मैं अपना देखूंगा, नहीं, यू हैव टू बी देयर बिकॉज यू आर द मैन। वहां पे आपको एक लीड मिलती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ही सब कुछ करना है। इट्स नॉट मिजाजी खुदा, इट्स को एग्जिस्टिंग इन अ डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। यू खलीफा होना एक्चुअली डज नॉट मीन कि आपको सिर्फ अथॉरिटी मिली, उस अथॉरिटी के साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वो पता चले ना, लोग कहते हैं भाई रह नहीं, राइट। स्पाउसल रिलेशनशिप इज नाइस, इट्स फन, बट कुरान के इन चीजों को, इस लेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया, तदब्बर हो गया। अब इसके ऊपर तफक्कुर क्या हो, यार हम इसको करेंगे कैसे, राइट, हम इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करेंगे। वहां पे यू एक्चुअली हैज टू सिट विद योर स्पाउस एंड सी के ओके, हम इसकी सेटिंग किस तरीके से बना सकते हैं, वर्क हाउ एवर दैट हैपेंस, राइट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन आंसर सेशन, लेट्स जस्ट ड्रॉप दिस, हम यहीं तक बात इसको क्लोज करते हैं। कहा हमने याकूतु वल मरजान, और अगेन द आया कॉन्टिन्यूज, कभी अय्या रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि ये जन्नत में भी है, दुनिया में भी तुम्हें एक गाइडलाइन मिल गई,
राइट, और तुम इसका भी कजिब करोगे, इसका कजिब कैसे होगा, ये वाली चीजें ना करना। और ये जब नहीं करोगे तो अपनी लाइफ के खुद ही झाड़ लगाओगे तुम। तो डोंट डू दैट, राइट। अल्लाह ताला हैज क्रिएटेड सच एन अमेजिंग रिलेशनशिप। इस अमेजिंग रिलेशनशिप को स्ट्रोलिंग करके और किसी और को आइडियलाइज करके तबाह करने की जरूरत नहीं। मेक इट लाइक इट इज सपोज टू बी, right? So let's end the session at this point. Let's move to question and answer sessions. Anybody who wants to leave can leave. Jazakumullah khair. Fi amanillah and Allah.